हेलो माय डियर। आज हम आपको कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय बताते हैं। देखिए किसका बताते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, वो भी एक ट्रिक के साथ। देखिए इसमें आपको ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 में इनकी बर्थडे है, मतलब ये पैदा हुए थे। 1961 में इनकी डेथ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के लेखक हैं, किस युग के। इनका जन्म सन 1800 कितने में हुआ था। अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो हम आपको एक नोट दे रहे हैं, उससे देखिए लिखिए आप लोग कैसे लिखना है। देखिए आप लोग को एकदम बेहतरीन नोट के साथ एकदम आपको दिया जा रहा है ताकि आप लोग लिख सके अच्छी तरह से। देखिए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के देखिए महिषादल नामक रियासत में सन 1897 में हुआ था। इनके पिता, ध्यान देखिए, देखिए अगर नहीं दिखाई दे और बड़ा कर दे रहे हैं आपको। देखिए बड़ा हुआ आपको, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए ऐसे ही कह देते हैं आपको। देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना। देखिए इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गुड़कोला नामक ग्राम में के रहने वाले थे। देखिए जीवन परिचय बताना, सब ध्यान दीजिएगा। वे अपने परिवार को छोड़कर बंगाल की महिषादल, ठीक है, नामक रियासत में, देखिए नहीं दिखा, इसे देख लो, नामक रियासत में जाकर रहने लगे। निराला के जन्म के 2.5 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। पहले इतना आप लोग लिखिए अच्छी तरह से। देखिए गड़बड़ सड़बड़ मत करिएगा, तब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए थोड़ी लाइन बड़ी थी इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। ठीक, देखिए सब लोग देख लीजिए एकदम छूटने न पाए। अब चलिए देखिए नीचे आगे बढ़ते हैं। देखिए जब निराला 14 वर्ष के थे तब उनका विवाह मनोरमा देवी के साथ हो गया। उनकी पत्नी भी हिंदी भाषा और साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का देहांत हो गया। इससे वे अत्यंत खिन्न रहने लगे। खिन्न मतलब दुखी रहने लगे। वे महिषादल की नौकरी छोड़कर चले गए। उसी समय रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय नामक पत्र के संपादक बने। बाद में मतवाला का संपादन भी किया। फिर मतवाला को छोड़कर लखनऊ आ गए और फिर बाद में इलाहाबाद चले आए। अपने जीवन के उत्तरार्ध, ठीक है, उत्तरार्ध में निराला का आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन उनके स्वाभिमान और दिन दुखियों के, ठीक है, दिन दुखियों के प्रति करुणा की कमी नहीं आई। किसी को ठंड में, देखिए यहाँ आपको जगह लगे किसी को लगा दीजिएगा। किसी को ठंड में सिकुड़ते हुए देखकर, किसी वृद्ध गरीब को देखकर वे अपने कपड़े उतार कर दे दिया करते थे। स्वयं के पास धनाभाव होने पर भी गरीब को मना नहीं करते थे। सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। देखिए पहले जीवन परिचय पहले को बेहतरीन लिख ला लिए, उसके बाद हम आपको फिर आपको बताते हैं। ठीक है डियर, चलिए देखिए आपको कोई भी चीज़ छूटने न पाए। देखिए एक ही में भी आपको कई दे रहे हैं। चलिए अब आपको लिखते हैं, देखिए साहित्यिक योगदान। अब देखिए साहित्यिक, यहाँ हेडिंग डाली साहित्यिक योगदान। पहले लाइन लिखिए, निराला जी ने गद्य पद दोनों ही विधाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचना की है, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, 1961 ईस्वी में इन्होंने काव्य कला की प्रारंभ जूही की कली की रचना से की है, 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट, 1923 ईस्वी में अनामिका नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट। चौथी पॉइंट, द्वितीय संस्करण 1929 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों छायावादी रचनाएं थी। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मिथ जैसी रचनाएं भी क्या हो गए इसमें ही, देखिए इसमें ही है। देखिए इतनी चीज़ आपको साहित्यिक योगदान में लिखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक साहित्यिक योगदान, उसके नीचे भी थोड़ा सा और लिखना है। देखिए बता देते हैं, राम की शक्ति पूजन निराला जी की अनुपम प्रतिभा को व्यक्त करती है। देखिए अगली पॉइंट लिख लीजिएगा, बस इतना पॉइंट ही साहित्यिक योगदान में लिखिएगा। ठीक है, साहित्यिक योगदान। उसके बाद आगे बढ़, देखिए एक लाइन इसमें और बढ़ा लीजिए। अपनी पुत्री के निधन के पश्चात इन्होंने सरोज स्मृति लिखी, वेदना का अथाह सागर इस शोक गीत में लहरा रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज भी नहीं कही। ठीक माय डियर, देखिए इतनी चीज़ें आपकी ये साहित्यिक योगदान हो गई। अब देखिए हम आपको रचनाएं बताते हैं। जो रचनाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग देखिए रचनाएं लिखिए। देखिए इनकी रचनाएं देखिए ये है,
अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, देखिए अलीमा है, नए पत्ते हैं, आराधना है, राम की शक्ति पूजा है, सरोज है, स्मृति आदि। देखिए ये जो आप रचनाएं इनके लिख लीजिए। देखिए बहुत बड़ा नहीं लिख पा रहे, बहुत छोटे में कोशिश कर रहे हैं लिखने के लिए। ये 10 वाला देखिए हम देखिए पूरा आज 10 के 10 कवि क्या समाप्त कर दिए हैं। देखिए आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद देखिए हर वीडियो को 5 मिनट ज़्यादा नहीं बनाएंगे। चलिए देखिए आपको पका नहीं रहे, थोड़ा जल्दी करिए, आगे बढ़ते। चलिए देखिए आगे आइए, देखिए इधर आ गया। अब हम आपको बताते हैं साहित्य में स्थान। अगली हेडिंग डालिए, साहित्य में स्थान। देखिए चौथी हेडिंग है, ये छायावाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर उन्मुख होते चलेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 आप लोग देखिए इसे लिखिए, देखिए गलत ना होने पाए, ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोग चलते हैं। देखिए पहली पॉइंट, ये छायावाद से धीरे धीरे प्रगति की ओर उन्मुख चले गए। दूसरी पॉइंट देखिए आपको लिखना क्या है, इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम सौंदर्य की व्यंजना हुई है, तो बाद की रचनाओं में प्रगतिवादी स्तर स्वर मुखारित हुई है। देखिए 2 पॉइंट हो गया। देखिए आपको दिखाई देना चाहिए, देखिए दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, मुख्य हुई है। देखिए कुकुर मुद्दा में निराला जी ने पूंजीपतियों के विरोधी स्वर में फड़कारा है। देखिए 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए निराला जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। बस इतने एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी आत्मा और स्वदेश प्रेम की भावनाओं में इन्होंने काव्य में दृष्टिगत होती है, इन्होंने ये बात कहा है। देखिए अब इस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, थोड़ा आपको पहले अच्छा दिख जाए। देखिए आप लोग को देखिए साहित्य में स्थान में बता दिए, ऐसे देख के लिखिएगा। देखिए निशान भी लगाए हुए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा जो लाइक सब्सक्राइब पॉइंट बताइएगा। देखिए आपको एकदम देखिए पूरे इधर भी कर दे रहे हैं। देखिए भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी आस्था और स्वदेश प्रेम की भावना भी इनके काव्य में दृष्टिगत होती है। देखिए यहाँ तक निशान लगाए हैं, वही लिखिए, इससे ज़्यादा आगे पीछे मत करिएगा। देखिए एक ही में नहीं आ रहा था तो हमने ऐसे ही करके बता दिया। चलिए देखिए बड़ा भी कह दिए, आप लोग देख लीजिए और बड़ा कर दें। चलिए दिखाई दे रहा, देखिए ठीक डियर। अब इसके बाद हम आपको अलंकार का वीडियो बना के भेज रहे हैं। आप लोग का देखिए कोई छूटा है कुछ होगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए ठीक है, अब अलंकार बनाएंगे, छंद बनाएंगे, दोहा बनाएंगे। आप लोग नोट बना रहे हैं तो मेरे साथ नोट बनाते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए आपको लगभग वो तो आ ही गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।